अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो पहले आप ये नज़ारे देखें कि पीछे शिप खड़ी हुई थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी। और ये जी रोनाल्डो जो है फुटबॉलर, ये उसका म्यूज़ियम और होटल है यहाँ पर। ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है CR7। तो जी ये पूरा फुनशाल है जो बिल्कुल खूबसूरत एक तरह से लाइट्स के साथ सजा हुआ है। और हम जा रहे थे नवीद के बर्थडे पर, भाई आए थे हमें लेने के लिए। तो हम बच्चों को स्कूल से पिक करके फिर हम लोग घर गए, जल्दी जल्दी तैयार हुए। तो हमज़ा की वैसे छुट्टी 5:30 बजे होती है। तो बस जी घर जाकर जल्दी जल्दी तैयार होकर फिर भाई भी आ गए, तो हम लोग निकले थे। वो जहाँ जाना था वो जगह भी बहुत दूर थी। तो हम लोग वहीं से कुछ जहाँ से मेरा रोज़ का ही गुज़र होता है, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि दिन को तो आपने मेरे साथ बहुत बार फुनशाल देखा है, अभी अब रात के टाइम देखें कि लाइट्स जब जलती हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। तो ये पूरा फुनशाल है जो सजा हुआ है। इंशाल्लाह फिर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कभी रात को हम गए तो फ़िलहाल मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। तो ये सारी न्यू ईयर तक चलेंगी, जनवरी तक ये सारी लाइट्स चलेंगी, इसी तरह चलती रहेंगी। और ये सामने 2024 आपको दिख रहा है, ये न्यू ईयर नाइट को 12 बजे के बाद ये 2025 हो जाएगा। हेलो रहते अंदर 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 هلا همزة زيد नवीद के साथ एक और बच्चे की भी बर्थडे थी, तो उसके पेरेंट्स खड़े हुए थे दरवाजे पर और नवीद के नाना खड़े हुए थे। हम ढूंढ रहे थे नवीद को। और ये जी भाभी हमारी बैठी हुई हैं और आयदा भाई की बड़ी बेटी है, वो बैठी हुई थी यहाँ पर। नवीद नहीं मिल रहा था जिसकी बर्थडे थी, तो मैं तो उसको ढूंढ रही थी, लेकिन जैद हमज़ा को वो मिल गया था और हमज़ा ने उसको प्रेजेंट भी दिया और खेलने में लग गए। क्योंकि बच्चों को उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, वहाँ पर वो खेलने की इतनी पड़ी हुई थी। यहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। और हमारा जैद था बेचैन कि मुझे भी कोई पकड़ ले कि मैं भी खेलूँ उनके साथ। लेकिन कि जैद को शर्म आ रही थी, सब छोटे छोटे बच्चे थे और जैद माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो उसका दिल था लेकिन वो बस खेल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर ये कि नवीद ने उसको बुलाया, फिर सारे बच्चों ने एक साथ खेला, बहुत इन्जॉय किया। क्योंकि इन्जॉय करने की बच्चों के लिए बहुत चीज़ें थी यहाँ पर, तो इसलिए ना उनको खाने पीने का होश था ना किसी और चीज़ का, बस खेल रहे थे। तो ये दोनों बच्चों के लिए सेटिंग करके रखी हुई थी केक की। और मैं वैसे तो यहाँ पर नानी इनकी बहुत अच्छी है नवीद की, तो मैं उनसे मिलने आ रही थी इस तरफ। ये टेबल सजी हुई है, थोड़ी बहुत खाने पीने की कि जो भी बच्चे आएँ यहाँ से चीज़ें उठाएं खाएं। लेकिन हम ही खा रहे थे बड़े, क्योंकि बच्चों को तो होश ही नहीं था गेम की वजह से कि कुछ खा लूँ, तो केक तक नहीं खाया था। तो हम लोग ही खा रहे थे सारी चीज़ें यहाँ पर। कुछ पेरेंट्स बैठे हुए थे, कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, वो बैठते नहीं हैं यहाँ पर, सिर्फ बच्चे होते हैं, वही एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कुछ पेरेंट्स थे और जैसे सोच रहा था कि मैं क्या खाऊं, सब चीज़ें देख कर कहता कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो फिर उसे कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि उसका दिल था खेलने के लिए कि मैं खेलूँ जाकर। ये तो इनसे मिली है, ये है मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड। ये मुझे हर जगह पर फॉलो करती है, हर जगह पर। ये मेरी भाभी की मदर है और ये मुझे हर जगह फॉलो करती है, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह पर। लेकिन मेरी वजह से लोग इनको तंग करके इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हम मत भेजिए क्योंकि इनको इंग्लिश की बात करनी नहीं आती। ओके इनको कुछ ये से अपनी लैंग्वेज में बात करती है, पोर्चुगीज में, और कुछ भी नहीं बोलती। नानी समझा, नानी समझा। हाँ बनो बनो जी तो ये दोनों बच्चों के केक वगैरह थे यहाँ पर, उनके प्रेजेंट रखे हुए थे।
ये दूसरा बच्चा 6 साल का हुआ था, पॉल। और ये नवीद का केक था। नवीद माशाल्लाह 7 इयर्स का हुआ था। और यहाँ पर नवीद के प्रेजेंट पड़े हुए हैं। तो दोनों बच्चों की केक, ये इनके पेरेंट्स है, दूसरे बच्चे के यहाँ खड़े हुए थे। ये भाई और आयदा है। वहाँ इतना शोर था कि मैं भूल गई थी माइक लेकर जाना, कि मैं माइक लेकर जाती तो फिर मेरी आवाज़ भी क्लियर आती। मुझे भी चीख चीख कर बात करनी पड़ रही थी जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी, क्योंकि एक बच्चों का शोर था, फिर दूसरा वहाँ म्यूज़िक बहुत लाउड चल रहा था। लेकिन बहुत मतलब इन्होंने जो सेटिंग वगैरह की हुई होती है यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर मैट वगैरह भी होती है बच्चों को देखने के लिए। एक और लड़का था, वही बच्चों को देख रहा था कि बच्चों को चोट वोट ना लगे, बच्चे आपस में लड़े नहीं, और सब बच्चों को बराबर चीज़ें मतलब एक्टिविटीज़ करने का मौका मिले, सब पर नज़र रखे हुए था। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज वगैरह थी वहाँ पर। और बहुत बच्चे तो स्कूलों से डायरेक्ट आए हुए थे, क्योंकि 5:30 बजे का भाभी ने टाइम रखा था और स्कूल 5:30 बजे ही ख़त्म होते हैं। तो सबको आते आते हुए कि 6 सवा 6 तो हो ही गए थे। फिर 7 बजे केक कट होना था, 7:30 बजे हर चीज़ ख़त्म, क्योंकि 2 घंटे के लिए इन्होंने लिया था वहाँ पर। ये जगह जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ बच्चों की थी, बर्थडे पार्टी थी, ये इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए। और ये छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे भी आए हुए थे अपने बड़े बड़े भाई बहनों के साथ। और इनके लिए अलग से यहाँ पर कैंडीज़ पड़ी हुई थी, चिप्स वगैरह थे, पॉपकॉर्न थे। तो पूरी बहुत अच्छी से सेटिंग वगैरह थी, बहुत अच्छे से सब था कि मैं यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं करूँगी, लेकिन बहुत शोर है तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत उन्होंने करके रखी हैं। भाई मेरी अम्मी को लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि अम्मी लास्ट टाइम हमारे साथ थी और अभी भी पाकिस्तान में है। मिस यू अम्मी। तो अभी हमारे अम्मी पाकिस्तान में, लास्ट टाइम वो सब यहाँ साथ थे। तो जी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है सारी यहाँ पर, तो बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं यहाँ पर। और ये मेरी नीज़ है, भाई की बेटी। यूट्यूब हेलो। तो मेरी नीज़ है, लेकिन माशाल्लाह बहुत लंबी है, तो जब भी पिक्चर निकालनी होती है छुप जाती है। मेरी टॉल फेस पेंटिंग करवा कर बैठी हुई है। तो भाई बिजी है अम्मी के साथ और बच्चे ऊपर एक्टिविटी में बिजी हैं। तो केक भी मैंने आपको दिखाया, तो कोशिश होती है कि वॉइस ओवर ना ही करूँ, कोशिश करूँ कि ना ही करूँ, आपको ऐसे सब कुछ दिखा दूँ। ये सब खाई सकूँगा ना, ये सब खाई सकूँगा ना। आयदा कुछ है भाई। वहाँ भाभी बैठी है, बच्चों को पेंटिंग हो रही है, फेस पेंटिंग हो गई, हाथ पर करवाएं, जो भी है वो पेंटिंग करवा रही है बच्चों को। ये बच्चा जो हल्क बन के बैठा हुआ, ये पॉल था, इसकी बर्थडे थी नवीद के साथ। तो लेकिन पता नहीं क्यों सारे बच्चे उसकी कुटी लगाने के पीछे लगे हुए। तो भाई मुझे कह दे कि नज़र रखना ये उसको मारे नहीं। भाई को मैंने कहा थोड़ी मेरी रिकॉर्डिंग भी करो, तो मैं तैयार होकर आई हूँ, मेरा ड्रेस वगैरह दिखाओ, लोगों को मेरे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी अम्मी हमारी रिकॉर्डिंग करो। लेकिन ये मुझसे पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे हम लोगों को एक दूसरे की समझ में आती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छे हैं भाभी के पेरेंट्स, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले। इनसे मिलकर बड़ा दिल खुश हो जाता है। É ela. Ah. Pai, ela também está na. Ah. Pode tudo na aula de Caris.
Uh, जी तो बस अभी केक कटने का टाइम हो गया था, 7 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले सारे बच्चों की पिक्चर्स निकालते हैं। सब बच्चों की पिक्चर्स वगैरह पेरेंट्स ने निकाली, वहाँ पर जो काम करते उन्होंने निकाली, और फिर एक एक करके दोनों बच्चों ने अपने केक कट किए। पहले नवीद ने किया, फिर आई थिंक केक कट तो नहीं किया था, सिर्फ उन लोगों ने सॉन्ग ही गाया था पोर्चुगीज़ में। हाँ मेरे ख्याल केक कट नहीं किए थे, बस पोर्चुगीज़ में सॉन्ग वॉन्ग गाए इन्होंने। और जो मेड थी वहाँ पर, मतलब जो काम करने वाले थे, उन लोगों ने शायद केक वगैरह कट करके दिया था। Harap ya macam kek lebih gram kek foto lagi ada kek kembali lagi gede bulu kek gede ini kalau besar baru dah ni जी ये पोर्चुगीज़ में ये हैप्पी बर्थडे सब गा रहे थे बच्चे उनकी ज़बान में। तो बस इसी तरह फिर पॉल जो दूसरा बच्चा था उसकी बर्थडे हुई, उसके ऊपर भी इस तरह का सॉन्ग वॉन्ग करके बच्चों ने हैप्पी बर्थडे करके ख़त्म किया। और उसके बाद सारे बच्चे भाग गए वापस गेम करने के लिए। जिनको केक खाना था वो केक के लिए रुक गए, बाकी चले गए। जैसे मेरा हमज़ा केक के लिए रुक गया लेकिन जैद चला गया। तो जी इस तरफ पॉल के प्रेजेंट उसका केक पड़ा हुआ है जो कुछ खाया गया, कुछ पेरेंट्स पे घर ले जाते हैं। और ये हमारे नवीद का केक है, कुछ खाया कुछ बच के तो मेरे भाई को कहा मुझे आकर कल दे देना क्योंकि केक बहुत अच्छा था। और ये जो गिफ्ट्स रखे हुए हैं ये भाभी और उनकी जो दूसरी बच्चा था उनकी मदर लेकर आई थी कि जब बच्चे वापस जाएंगे तो फिर उन बच्चों को सबको प्रेजेंट देंगे। तो हमने तो खैर पॉल को कोई प्रेजेंट नहीं दिया था लेकिन उनकी मदर ने फिर भी मेरे बच्चों को ये छोटे छोटे गिफ्ट्स दे दिए थे। तो मैंने बच्चों को कहा कि भी बर्थडे बॉय के साथ खड़े को एक पिक्चर वगैरह तो निकालो। आप लोगों की एक पिक्चर भी नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट ही नहीं भरता गेम से। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक पिक्चर नवेद के साथ निकलवाई और फिर चले गए सब खेलने के लिए। लेकिन खैर बहुत देर हो चुकी थी और 7:30 बज गए थे। फिर ये कि पेरेंट्स आना स्टार्ट हुए बच्चों को ले जाने के लिए। तो दरवाजे पर जो मेड खड़ी थी जो बच्चों का ख्याल रख रही थी वो बलून से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के, स्पेशली तो वो स्वॉर्ड बना रही थी, तलवार जो होती है वो बना बना कर बच्चों को दे रही थी। और उनकी जो मदर्स थी वो प्रेजेंट दे रहे थे। और ये नानी भी जा रही थी नवीद की बाय कर कर। तो बस सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। तो भाई को मैंने कहा कि चले हम भी फिर चलते हैं, क्योंकि फिर वापस आकर भाभी को नवीद को पिक करना था। आयदा तो हमारे साथ ही चली थी और नवीद को भाई, क्योंकि भाई ने कहा जब यहाँ से जाते हैं तो फिर जो भी इनकी चीज़ें थी, केक है, प्रेजेंट है, सारी चीज़ें उठाकर सफाई वगैरह करके अपनी चीज़ों की सही से ले जाते हैं। तो बस फिर हम लोग मेरे बच्चों को बुला रही थी कि चलो भाई चले, लेकिन आखिरी टाइम तक बच्चों को था कि नहीं एक और चीज़ कर लें, एक कर लें। और जाते जाते हमजा ने कहा कि मुझे स्लाइड करनी है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसने जैसे स्लाइड की नीचे बॉल्स थे उनके नीचे बच्चा छुप कर बैठा हुआ था, जो हमजा जाकर उसके ऊपर गिरा, लेकिन शुक्र है बच्चे को लगी नहीं। तो बस ये आखिरी एक्टिविटी थी जो हमजा ने की और फिर हम लोग निकले। तो फिर वहीं से गुज़रे, वहाँ से आकर फिर हम लोग वापस फुनशाल की तरफ से गुज़र रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं एक बार फिर आपको फुनशाल की रौनकें भी दिखाऊं और आपको अल्लाह हाफ़िज़ भी कर दूं कि जी मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये हमारे नवीद की बर्थडे कैसी लगी, वीलॉग कैसा लगा, और ये फुनशाल की जो लाइट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको कैसी लगी। सामने से तो बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे नहीं पता आपको कैसी लग रही है। तो खैर चलें, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।